दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शेरदर्शन पे। दोस्तों कुछ है आप में से वो जानना चाह रहे थे कि एक जॉब छोड़ करके विशेषकर ग्रुप डी से हम CISF या SSCGD में कैसे आ सकते हैं। तो मैं इसका एक थोड़ा पहले बता दूं कि मैं पहले SSCGD से पहले मैं रेलवे ग्रुप डी में था, हेल्पर CNW में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इसके अंतर्गत कैरेज और वैगन जो मालगाड़ी है और सवारी गाड़ी है उसको नया बनाने से लेकर के पुराना जो ट्रैक पे दौड़ती है कुछ ख़राब होता है उसको ठीक करने का काम पूरा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के पास होता है। ठीक है, अभी मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके CISF में आया हूँ, तो मैं स्पष्ट अब बता सकूँगा आपको अच्छे से कि कैसे आते हैं। ये एक भूमिका था, आसान शब्दों में आपको अब समझ में आएगा। तो जैसे ही आप ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे, चाहे ठीक है ये किसी भी अगर हायर ग्रेड पे की नौकरी में आप जाना चाहते हैं तो ये उसमें एप्लीकेबल होगा बिल्कुल। विशेषकर अभी बता दूं, अभी के परिप्रेक्ष्य में जो अभी ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे या SSCGD ज्वाइन करेंगे, अगले आने वाले साल में जब वो दूसरे फोर्सेस में अगर कोई जाता है या दूसरे सर्विसेज में जाता है जिसकी ग्रेड पे ज़्यादा है, कम ग्रेड पे है तो वो अलग बात है, वो उसके लिए मैं भी बात नहीं कर सकता हूँ, वो अगले वीडियो में कभी बात करेंगे हम। तो मैं स्पष्ट बता दूँ, सबसे पहले जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इंटीमेशन देना है जितने भी आप भर्ती के लिए फॉर्म भरे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ग्रुप डी में अभी हैं और या SSCGD में CISF में है, तो अगर हम सब इंस्पेक्टर के लिए या अपने स्टेट में JPSC के लिए अगर तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मैं भरता हूँ उसको तो एक इंटीमेशन देते हैं एप्लीकेशन और जो फॉर्म भरे उसके लिए, उसके साथ एक NOC के लिए एप्लीकेशन लिख करके देते हैं और अपने जो यूनिट कमांडर उसको हम लिखते हैं। फिर जब वो सिलेक्शन हो जाता है पूरा, आफ्टर सिलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए। ठीक है, रेजिग्नेशन के लिए एक्चुअली वो रेजिग्नेशन कहेंगे लेकिन टेक्निकल शब्द में उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप डी में। तो मैं बता दूं, जो लोग ज्वाइन करेंगे अभी या SSCGD ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर चुके होंगे और दूसरे फोर्सेस में या दूसरे सर्विसेज में जाएंगे, तो उनके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले इंटीमेशन दे दें अपने डिपार्टमेंट को, आप जहाँ भी हो भर्ती, एक जो आप फॉर्म भरे हैं उसको, और उसके बाद एक लिख करके, ठीक है, कि हम ये फॉर्म भरे हैं, इसके लिए हमको NOC की आवश्यकता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप रेजिग्नेशन के लिए लिखेंगे जो आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। जैसे रेलवे में जो होता है वो सीनियर DPO होता है, APO जो है वो रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन अथॉरिटी जो है वो सीनियर DPO है। उसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो CISF में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो कमांडेंट जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, तो वही आपको रेजिग्नेशन भी देगा और वही आपको अपॉइंटमेंट भी देगा। तो मेनली ये मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी ज्वाइन करेंगे सबसे पहले जाके आप एक शॉर्ट इंटीमेशन दीजिए कि हम ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, एक लिख करके रिटर्न दीजिए कि हमको NOC की आवश्यकता है। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाए, एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद, रनिंग पास करने के बाद, अगर है तो टाइपिंग है तो टाइपिंग पास करने के बाद, उसके बाद आप रेजिग्नेशन के लिए लिखिए, रेजिग्नेशन मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा वाली बात जो है वो ये है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन में अगर ग्रेड पे ज़्यादा है आपको 2 साल का सर्विस का एक्सटेंशन मिल जाएगा। रेजिग्नेशन के बाद भी आप 2 साल तक चाहे तो सर्विस को छोड़ के जा सकते हैं। इससे मैं अपनी बात करूँ तो 2021 में हम सर्विस को छोड़ दिए थे रेलवे को, जून में, और अभी मेरे पास टाइम है 2023 में जून तक, कभी भी चाहूँ तो ज्वाइन कर सकता हूँ। ये अलग बात है मैं करूँगा नहीं या नहीं करूँ ये अपनी बात है, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूँ कि आपको 2 साल का पीरियड मिलता है जिसमें आप चाहे तो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और कोई इशू रह जाए तो आप ज़रूर लिखिएगा, हमको जवाब आपको स्पष्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।